अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? आज मैं जमात दहम के बच्चों को सूरा अहज़ाब समझाऊंगी। अहज़ाब के लफ्ज़ी मानी जो हैं वो लश्कर के हैं। चूँकि अहले मक्का और अरब कबाइल ने मिलकर मदीना की तरफ हमला का मंसूबा बनाया था, इसलिए इसको सूरा अहज़ाब कहते हैं। ये 5 हिजरी में नाजिल हुई और इसके 9 रुकू और 73 आयात हैं। ये मदनी सूरत है। जंगे अहज़ाब को जंगे हंदक भी कहा जाता है और जो हंदक थी वो हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरा से मदीना की शमाल की सिमत खोदी गई थी। अब हम आयत पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्युत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए पैगंबर, खुदा से डरते रहना, काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। अब इस आयत को समझने से पहले मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताऊंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों पर बहुत मेहरबान थे। वहाँ वो मुशरिकीन ने मक्का और कुफार के साथ भी बहुत शफकत से पेश आते थे। अब मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने ये सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मशवरा देते हैं और वो हमारा मशवरा ज़रूर कबूल कर लेंगे। कुफार के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अमान चाही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमान दे दी। दुराने गुफ्तगू अबू सुफियान ने कहा, ए मोहम्मद, तुम हमारे लात मनात और उज़ा को बुरा भला कहना छोड़ दो और ये ऐलान कर दो कि ये लोगों की शफात करेंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इनका सर कलम कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, मैं इनको अमान दे चुका हूँ। तो इसके बाद इस आयत का नज़ूल हुआ कि ए पैगंबर, तुम सिर्फ खुदा से डरो। ये काफिर, ये मुनाफिक जो तुम्हें कह रही हैं, इनका कहा बिल्कुल ना मानना, इनकी बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल ना दो। बेशक खुदा जानता भी है और हिकमत वाला भी है। वत्तबी मा यूहा अलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाहा काना बिमा तामलूना खबीरा। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है, उसी की पैरवी किए जाना। बेशक खुदा तुम्हारे सब अमलों से खबरदार है। और वो अहकामात जो बजरिया वही तुमको तुम्हारा रब देता है, तुम बस उसी पर अमल करो और इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना दो। बेशक तुम्हारा खुदा जो है तुम्हारे सब अमलों से खबरदार है, वो जानता है, वो इल्म वाला है। वतवक्कल अलल्लाह, और सिर्फ तुम अपने रब पर भरोसा रखो और किसी की तरफ तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। वकाफा, वो तुम्हारे लिए बहुत है। वकाफा बिल्लाही, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बहुत है। वकीला, और तुम्हारे सब काम बनाने वाला है। मा जाअलल्लाहु ली रजुलिम मिन कल्बैनि फी जोफी। खुदा ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। अब इस आयत में ये कहा गया है कि हर इंसान के दिल में पहलू में एक ही दिल होता है, 2 दिल नहीं होते। क्योंकि कुफार जो थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो कहते थे, मोहम्मद हम तुम पर ईमान लाए। जब कुफार के पास जाते थे तो उनके साथ मिल जाते थे। तो पीर करम अली शाह ने अपनी तफसीर में कुछ इस तरह लिखा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 पाँव, 2 हाथ दिए हैं, लेकिन दिल एक ही दिया है। एक दिल में एक वक्त एक ही अकीदा समा सकता है, यक वक्त 2 अकीदे नहीं रह सकते। और वो लोग जो 2 अकीदे रखते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत गुनाहगार होते हैं और अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद भी कर देता है। उनका अकीदा उनके काम नहीं आता, क्योंकि वो किसी एक तरफ माइल ही नहीं होते। वमा जआला अज़वाजुकुम लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम
वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम कौलुकुम बि अफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे लेप पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और खुदा तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। यहाँ इस आयत में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो औरतें तुम जिनको माँ जैसा कहते हैं वो तुम्हारी माँ नहीं है। अरबों में ये एक बहुत गलत अकीदा था कि जब उनको अपनी बीवियों पे गुस्सा आता था तो वो उनको गाली इस तरह देते थे कि तुम मेरी माँ जैसी हो, या तुम्हारा फलां उज़्व जो है मेरी माँ जैसा है। कुरान कहता है कि इस तरह कहने से तुम्हारी औरत जो है तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी बीवी बीवी ही रहेगी। अलबत्ता तुम्हें ऐसा कहने का गुनाह ज़रूर होता है, और उस गुनाह का कुफ़ारा ये है कि तुम एक गुलाम को आज़ाद करो, या गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखो। अगर रोज़ा रखने की भी इस्तात नहीं है तो फिर तुम 60 मसाकीन को खाना खिलाओ। और वो बच्चे जिनको तुमने लेके पाला हुआ है, अपने बेटे बनाया हुआ है, वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हैं। हुआ यूं था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा को अपना बेटा बनाया हुआ था। उनको ज़ैद बिन मोहम्मद लोग कहते थे। लेकिन जब इस आयत का नुज़ूल हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को ज़ैद बिन हारसा ही कहना शुरू कर दिया। यहाँ इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे ले पालक की जो मुतल्लका है तुम उसके साथ निकाह कर सकते हो। लेकिन अरबों में ये दस्तूर था कि अगर कोई ले पालक बेटे की मुतल्लका के साथ निकाह करता तो वो उस पर बहुत बड़ा बुहतान लगाते, उस पर नाराज़ होते। हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने जब अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक दे दी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी से उससे निकाह करना चाहते थे, लेकिन वो डरते थे कि ये कुफ़ार जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई नया प्रोपेगेंडा न शुरू कर दें। और ये भी डर था कि वो लोग जो इस्लाम की तरफ माइल हुए हैं वो कहीं इससे मुंह ना मोड़ लें। लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई कि नहीं, तुम्हारे ले पालक तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं है, ये तुम्हारे सब मुंह की बातें हैं, या यानी कि ये गलत और फजूल बातें हैं, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी जो मुतल्लका थी उनसे निकाह किया। और खुदा ये कहता है कि मैं तो सच्ची बात कहता हूँ और लोगों को सीधा रास्ता दिखाता हूँ। और निकाह की सूरत में अल्लाह ताला ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और अरबों की जो फजूल रस्म थी उसको रद्द कर दिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे अगली आयत से शुरू करूँगी। खुदा हाफिज़ बच्चों।